ये कि बाकी कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं? अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो सुबह देवांग ने हमें एम&एम फाइनेंस और इसके अलावा बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय दी थी। इसके अलावा जो टॉप ट्रेडिंग कॉल्स हमें मिल रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, उसमें पहला है मोतीलाल ओसवाल ने सीमेंस में खरीदारी करने की राय दी है। सीमेंस पर नजर रखिए क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। बजट के बाद से ही 3235 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3060 का। दूसरा कॉल है टाटा केमिकल्स पर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 1070 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस 1010 का सुझा रहे हैं। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें हमने आपसे डिस्कस कर लिया था बजाज ऑटो और महिंद्रा फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। कल हमने देखा था आखिरी कुछ मिनटों में कोटक बैंक में भी अच्छी तेजी आई थी। तेजी के लिए आज भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 1800 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1760 का। और इनको भी बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है। बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय आ रही है क्वांटिफाई की तरफ से। 3950 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस होगा 3860 का। तो आज सारे ही कॉल्स में हम देख रहे हैं कि खरीदारी करने के रिकमेंडेशन आ रहे हैं जानकारों की तरफ से। कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, और हमारे साथ बात करने के लिए अजय केडिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी में क्या करें आज, बताइए, क्योंकि कल हमने देखा था कि फेड चेयरमैन के बयान के बाद एक हल्की तेजी आई थी। तेजी क्या आगे भी जारी रह सकती है, अब फिर इन स्तरों पर थोड़ा कॉशियस रहने की रणनीति अपनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, बट अभी भी डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 103 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। नो डाउट फ्राइडे के सेशन में नॉन फार्म पेरोल के डेटा के बाद एकाएक हमने डॉलर में बड़ा जंप आते हुए देखा है, जिसके चलते सोने चांदी में एक जबरदस्त गिरावट का माहौल था। तो आई थिंक जो शुक्रवार का गिरावट था उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट थी, इसका सपोर्ट पिछले 2 दिन में हमने आते हुए देखा है। बट कहीं ना कहीं सेल और रैली की रणनीति ही बना के चलनी चाहिए। तो गोल्ड में आज के लिए 57,300 के बाउंस पे बेच के चलिए, 57,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। प्राइजेस मिड 56,800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो जिस ढंग से बेस मेटल में भी करेक्शन आया हुआ है और चांदी में भी उसका एक असर आता हुआ दिख रहा है, $24.5 का लेवल तोड़ नहीं पाई है चांदी। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि $22 के नीचे जाने की पूरी तैयारी कर रही है। तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि चांदी में भी गिरावट रहेगी, जहां पे 68,000 के जंप पे बेच के चलना चाहिए। तो 66,800 तक के भी लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है। तो कल तेजी जरूर दिखी, लेकिन डॉलर इंडेक्स देखिए अभी भी 103 के ऊपर ही है। तो उसको देखते हुए शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ये रणनीति आपको सुझा दी गई है। अजय, इसके अलावा कच्चे तेल में क्या करें आज? डेफिनेटली कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज 2 दिन पहले ही हमने 6,000 के करीब जाते हुए देखा। पर 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कच्चे तेल को सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले तुर्की में जो हमने अर्थक्वेक आते हुए देखा, जिसकी वजह से काफी फैसिलिटीज डैमेज हुई है और लगभग 1 मिलियन बैरल के आसपास का हम देख रहे हैं मार्केट में सप्लाई का कंसर्न आ सकता है। दूसरी ओर जिस ढंग से आईईए के स्टेटमेंट आए हैं, फर्स्ट हाफ में चाइना काफी बड़ा रोल प्ले करेगा एनर्जी कंजम्पशन में, और चाइना जिस ढंग से ओपन अप हो रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। रशिया पे जो प्राइस कैप लगा है उसका भी असर प्राइसेस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपेक ने भी कोई मेजर चेंजेस लाए नहीं। इन सबको देखते हुए कच्चे तेल में मुझे लगता है कि जो तेजी 2 दिन से है वो कंटिन्यू रहेगी और 6450 से 6500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आज के लिए 6320 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 6450 से 6500 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। कल भी तेजी थी, आज भी तेजी के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बेस मेटल्स में क्या करें अजय? देखिए, पूरे बेस मेटल में चाइना डिपेंडेंसी ज्यादा है। नो डाउट चाइना ने इकोनॉमी को संभालने के लिए सारे स्टेप्स लिए हैं, बट जो पहले कंसर्न सप्लाई को लेकर बन रहे थे वो अब कहीं ना कहीं थोड़े कूल ऑफ आना चालू हो चुके हैं, जिसके चलते कॉपर में भी हमने 790 से 765 तक का एक शार्प फॉल आते हुए देखा। जिंक के अंदर खास करके अगर हम देखें तो 3-4 दिन के अंदर अंदर हमने लगभग 5% की गिरावट आते हुए देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कल की थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद वापस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जहां हमें लगता है कि कॉपर के अंदर 778 के बाउंस पे बेच के चलिए। 765 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर जो गिरावट है वो अभी भी जारी रहेगी। 286 के बाउंस पे बेच के चलिए। 276 तक के लेवल जिंक पे भी दिख पाएंगे।
ओके अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर यहाँ पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बिकवाली करके चलिए। बेस मेटल्स में भी कॉपर और जिंक में कल जो तेजी आई वहां पर भी ऊपरी स्तरों पर आपको बिकवाली करने की राय ही दी जा रही है। कॉपर और जिंक में भी कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए। जो लक्ष्य सुझा रहे हैं 6450 से 6500 के लेवल्स के लिए आप कच्चे तेल में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये एक पूरी रणनीति कमोडिटी मार्केट में।